ओके गाइस, तो आप लोगों ने देखा होगा यार कि कई बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हम लोग मैथ्स की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। और इस C++ डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स वाले कोर्स में मैंने कई बार ऐसा करा भी है कि मैथ्स यार एक बहुत पावरफुल टूल होता है हमारे प्रोग्राम्स को सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। आज की वीडियो में भी यार हम कुछ ऐसा ही करेंगे। प्राइम नंबर का जो प्रोग्राम हमने पहले से ही कर रखा है उसको इम्प्रूव करेंगे मैथ्स की मदद से। कैसे, तो देखिए। ओके गाइस, सो वेलकम टू येट अनदर वीडियो ऑन C++ डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। और आज हम करने के वाले हैं, मैं आपको ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया है, प्राइम नंबर वाला जो हमने प्रोग्राम ऑलरेडी करा हुआ है हम लोग उसको यार इम्प्रूव करेंगे। नाउ हाउ विल वी इम्प्रूव इट? यूजिंग द मैथमेटिकल लॉजिक्स। ओके, मैथमेटिकल लॉजिक्स की मदद से हम लोग उस प्रोग्राम को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो यार इस वाले वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा कि इम्प्रूव करना क्यों है, क्या है, ठीक है। तो ये सब कुछ तो मैं पहले ही आपको बता दूं कि प्राइम नंबर का जो स्टैंडर्ड प्रोग्राम होता है वो मैं कर चुका हूँ, जो आई बटन में यहाँ पे लिंक आ जाएगा। और अगर आपने उसको नहीं देखा तो पहले यार जाकर उसको आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज़ आपको ये वाली वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। बिकॉज आई विल बी अज्यूमिंग कि जो प्राइम नंबर फाइंड आउट करने का स्टैंडर्ड प्रोग्राम होता है जो स्कूल्स वगैरह में या कॉलेजेस में सिखाया जाता है वो आपको ऑलरेडी आता होगा, ठीक है। चेक वेरिएबल की मदद से जो हम लोगों ने करा था वो वाला, ठीक है। तो वो आप लोगों को ऑलरेडी आता होगा, आई एम अज्यूमिंग, ठीक है। क्योंकि वो मतलब मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, मैंने आपको बोला आप जाके देख लेना। तो थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करवा दूँ एक बार यार। जैसे 13 एक प्राइम नंबर है तो इसका मतलब क्या होता है कि भैया 2 से लेके 12 तक, ठीक है, 2 से लेके 12 तक ये किसी भी नंबर से डिविजिबल ना हो, ठीक है। तो अगर मेरा जो नंबर है मतलब 13 जो है तो वो n है, तो n-1 तक, 2 से लेके n-1 तक वो किसी से भी डिविजिबल नहीं होता है, तो वो प्राइम नंबर होता है, जैसे 13 है। ओके, नाउ आज देखो यार, अब मैंने आपको बोला कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि हम लोग कैसे मतलब कैसे हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, हमें क्यों इम्प्रूव करना है अपने कोड को, वो सारी बातें बताऊंगा। तो यार ये है हमारा पिछली बार वाला कोड, मतलब जो सबसे पहला हम लोगों ने प्राइम नंबर को समझने के लिए कोड लिखा था कि एक नंबर प्राइम है या नहीं। तो ये हमने लिखा था, चेक वेरिएबल 1 कर दिया था भाई, क्योंकि इनिशियलाइज हमने करा था चेक वेरिएबल को 0। अगर वो नॉन प्राइम है नंबर तो हमारा चेक वेरिएबल 1 ले लेता था वैल्यू, और अगर वो तब भी बाद में भी 0 है इसका मतलब वो नंबर जो था वो प्राइम था। ऐसा यार, मतलब अभी ऐसे ही बोल रहा हूँ ताकि मतलब एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है ना। वीडियो तो आपको देखनी पड़ेगी, नहीं देखी तो या ना भी देखो यार, अगर आपको वैसे कहीं से भी समझ रहे हैं आप समझ के आओ, बट कि भाई स्टैंडर्ड मेथड क्या होता है। ओके, ना अगर मान लो हमारे पास इतना बड़ा सा कोई नंबर आ गया जैसे 15,777, तो आपको मान लो ये चेक करना है प्राइम है या नहीं है। तो यार ये नंबर तो वैसे प्राइम नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल बैठ रहा है, ठीक है। तो ये नंबर तो यार 3 से डिविजिबल बैठ रहा है, ये प्राइम नहीं है। कुछ भी मान लो यार, एग्जाम्पल 771 ले लो यार, ये भी 3 से डिविजिबल है। मैं क्या करूँ, देखो ऐसा मान लो, कुछ भी एक एग्जाम्पल मान लो, आप बस ये मान लो कि 15,000 16,000 समथिंग इतनी बड़ी रेंज में, ठीक है। यू हैव अ नंबर इन 15,000 टू 16,000 की रेंज में आपके पास इतना बड़ा सा कोई नंबर है जिसको आप मतलब आपको फाइंड करना है कि ये प्राइम है या नहीं है। तो अगर मैं अपने स्टैंडर्ड वाले मेथड से जाऊँ तो मैं ये जो लूप लगाता हूँ मैं इस पर ध्यान देता हूँ, ठीक है। i=2, i<n i++। तो यार अगर मान लो 15,000 समथिंग अगर मेरा नंबर है तो 2 से लेके n-1 तक, मतलब मान लो लेट से मेरा नंबर कुछ भी था यार, है ना, x था मेरा नंबर जो 15,000 16,000 की रेंज में था। तो 2 से लेके x-1 अगर वो नंबर प्राइम होता है तो इतनी बारी लूप चलेगी। तो यानी लूप भाई मेरा प्रोग्राम तो हद से ज़्यादा स्लो हो जाएगा, है ना। भाई मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ लूप्स नहीं, लूप्स नहीं बोल सकते, नंबर ऑफ इटरेशंस, ठीक है। हमको इटरेशंस कम करनी है, यानी जितनी बार ये लूप चल रही है। भाई लूप तो एक ही लिख रहे हैं हम, नंबर ऑफ लूप कम नहीं करनी, नंबर ऑफ इटरेशंस को रिड्यूस करना है, उसको कम करना है। वो हम कैसे करेंगे? मैथ्स की मदद से करेंगे। हाउ? लेट अस सी। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं ये सारे, ठीक है। तो बहुत कुछ ज़्यादा मैथ्स नहीं है, बट हाँ बेसिक सी चीज़ है। मैं आपको बता दूँ कि अगर कोई भी मैं नॉन प्राइम नंबर लूँ, लेट्स से 12, ठीक है। एनी नॉन प्राइम नंबर, जो मैं अभी आपको रूल बता रहा हूँ वो किसी भी नॉन प्राइम नंबर पे लागू होता है, ठीक है। हर एक नॉन प्राइम नंबर पे लागू होता है। क्या रूल है? अगर वो नंबर नॉन प्राइम है
तो उस नंबर के हाफ, ठीक है, उस नंबर के हाफ से पहले उसके फैक्टर्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे। n/2 से पहले उसके फैक्टर्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे। जैसे 12 का n/2 इज 6, तो 6 या उससे पहले, 6 इंक्लूडिंग है, ठीक है, बिफोर 6 या फिर 6 को इंक्लूड करके, उस मतलब समझ गए ना आप, n/2 या उससे पहले आपको 12 के फैक्टर ज़रूर मिल जाएंगे अगर वो नंबर नॉन प्राइम है तो। ठीक है भाई, जैसे 12 नॉन प्राइम है तो मैंने बोला आपको 6 चेक करना है। अगर आपको 6 या फिर उससे पहले उसका कोई भी फैक्टर मिल गया तो वो आपका भैया क्या हो गया, ऐसा ही मतलब वो आपका नॉन प्राइम हो गया। 56 में बात करूं तो 56/2 इज 28, तो 28 या उससे पहले आपको इसका फैक्टर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, खैर गाइस यार देखो ऐसा होता है ना, ये इवन नंबर्स के केस में तो बहुत आसान होता है क्योंकि 2 ही इसका फैक्टर आ जाता है। ठीक है ना, 0,2 आपको 2 से स्टार्ट करना होता है ना, 0 गलती से लिख दिया मैंने, 2 से आपको स्टार्ट करना होता है। तो जैसे ही आपने स्टार्ट करा पहला ही नंबर आपको फैक्टर मिल गया, तो इस केस में तो ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं क्योंकि आपकी लूप जो है नहीं। जैसे मान लो कोई भी नंबर आप 99 ले लो, ठीक है, इसमें भी हाँ भाई मैं मानता हूँ इसमें भी 3 आपका फैक्टर है, इसमें भी 3 फैक्टर है, बट मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप एनी प्राइम नंबर, आप किसी प्राइम नंबर के बारे में बात कर लो। जैसे यहाँ पे 49.5 बन रहा है बट ये इंटीजर टाइप वैल्यू लेना चाह रहे हैं हम, तो हम लोग 49 तक चेक करेंगे। ठीक है, 49.5 नहीं, 0.5 इग्नोर हो जाएगा, 49 तक हम लोगों को चेक करना होगा कि भैया अगर 49 इंक्लूडिंग है या उससे पहले हमें इसका कोई भी फैक्टर मिल जाता है तो ये जो नंबर है ये नॉन प्राइम है, अदरवाइज वो प्राइम होगा। अब मुझे तो पता है यहाँ पे 3 से डिविजिबल है, तो मैं एक काम करता हूँ आपके लिए एक नॉन प्राइम नंबर प्राइम नंबर 97 का एग्जांपल ले लेता हूँ। तो अगर मैं अपने पिछले कोड पे जाऊँ तो 2 से लेकर 97, ठीक है, मतलब 97 नहीं कहूँगा, 96, 2 से लेकर के आपको 96 तक चेक करना पड़ेगा। ठीक है, 2 से लेकर के 96 तक आप लोगों को चेक करना पड़ेगा नंबर्स को। ठीक है, और लूप विल गो फ्रॉम 2 to 96, तो 96 - 2 अगर आप करते हो तो आप समझ सकते हो 94 टाइम्स आपकी वो लूप चलेगी। ठीक है, 97 मुझे पता है एक नॉन प्राइम नंबर है। देखो मैं दोबारा बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 97 एक नॉन प्राइम नंबर है, मुझे पता है। ठीक है, मैं अपना पिछले वाले कोड पे जाता हूँ, तो पिछले वाले कोड के हिसाब से वो लूप 96 तक चलेगी, 2 से 96, ठीक है, विच इज़ 94 टाइम्स वो लूप चलेगी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि 97/2 के लिए आप चेक करो, आप 97 के लिए चेक नहीं करोगे तो आपको कम लूप्स चलानी पड़ेंगी। आपको 97/2 लूप्स, मतलब 97/2 आधा हो गया ना, तो लगभग आपका काम आधे में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी लूप जो है वो 94 टाइम्स चल रही थी, लेकिन अगर मैं 2 से 97/2 करूँ, 97/2 टाइम्स मतलब करूँ, अगर मैं 97/2 क्या होता है, 97/2 इज 48.5, पर 0.5 मुझे इग्नोर करना है यानी 48, यानी अब मैं इस लूप को 2 से 48 यानी 46 टाइम्स चलाऊंगा। समझे, 2 से लेकर 48 यानी 46 टाइम्स मैं इस लूप को चलाऊंगा। तो अब मेरा काम जो है वो रिड्यूस हो गया। पहले मुझे लूप को 94 टाइम्स चलाना पड़ रहा था, अब मुझे इसको सिर्फ 46 टाइम्स चलाना पड़ रहा है। ठीक है, अब मुझे इसको 46 टाइम्स चलाना पड़ रहा है, तो आपका काम कितना रिड्यूस हो गया। तो अगर आपका बड़ा सा नंबर था 15,000 समथिंग, तो वो सीधा अब 7,000 या 7,500 समथिंग पे आ जाएगा। समझ गए, 7,000 7,500 समथिंग पे आ जाएगा वो नंबर। जो 15,000 टाइम लूप चल रही थी आपने उसको 7,000 टाइम कर दिया, विच इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। ठीक है, इट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। ऑलराइट, फर्क क्या आएगा कोड में, सिर्फ इतना सा फर्क आएगा कि i = 2, i <n/2 बस। ठीक है, बस दैट्स इट। नहीं, <= n/2 आएगा, दैट इज इट नहीं था, <= n/2 आएगा। क्यों, ये मैं आपको अब बहुत, भाई ये मैंने जानबूझ के वैसे बोला क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं चाहता था आप इसको नोट करो। कई बच्चे सिर्फ i <n/2 लिख के छोड़ देते हैं और सोचते हैं बस यही है चेंज कोड में। नहीं, कोड में एक मेजर चेंज है, <= आया है क्योंकि 12 देखो एक नॉन प्राइम नंबर था। जब मैं 12/2 करता हूं तो मुझे 6 मिलता है। 6 इज ऑल्सो अ फैक्टर, 6 इज ऑल्सो अ फैक्टर। तो आपको n/2 को इक्वल रखना है यहाँ पे। ठीक है, हाउएवर ये भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप नहीं रखोगे तो कुछ मेजर मिस्टेक आप नहीं कर रहे। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ इवन नंबर्स के लिए है भाई। n/2 फैक्टर जो है इवन नंबर्स के लिए ही होगा ना भाई। 99 का n/2 क्या है,
आप खुद सोच लो, 99 का n/2 तो फैक्टर नहीं हो सकता ना, 22 का n/2 फैक्टर है, हाँ 11 फैक्टर होगा, है ना। तो इवन नंबर्स का फैक्टर उनका हाफ होता है, ये बात मैं मानता हूँ। बट आप तो 2 से चेक कर रहे हो, आपको 2 ही फैक्टर मिल जाएगा और आपकी लूप वहीं एग्जिट कर जाएगी। तो इसीलिए आपके प्रोग्राम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि लेस देन इक्वल टू डालना ज़रूरी है, बट प्रोग्राम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्रोग्राम में शायद मैं भी कई बार नहीं लिखता, कई बार क्या मैं शायद अभी भी ना लिखूं जब मैं प्रोग्राम बनाऊंगा, बट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको डालना होता है, ठीक है, आप लोगों को इक्वल टू डालना होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नाउ लेट अस टेक अ नॉन प्राइम नंबर 25। यहाँ पे अब मैं दूसरे कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। मैथ्स आपको ये कहती है कि अगर अगर आपका 25 एक नॉन प्राइम नंबर है, कोई भी नॉन प्राइम नंबर है, तो अंडर रूट एन को मिला के इंक्लूडिंग या उससे पहले आपको उसका रूट मिल जाना चाहिए। ये मैं क्या बता रहा हूँ, एकदम से क्या स्विच कर गया, देखो n/2 वाला आपने कर लिया, क्या मैं लूप को और कम कर सकता हूँ, मतलब इटरेशंस को और कम कर सकता हूँ? हाँ मैं कर सकता हूँ। कैसे? ऐसे, जो अब मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, इससे आप लूप को और कम कर पाओगे। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये आप समझो। 25 क्या है? 5 × 5, 25 का रूट निकाला है मैंने अभी, ठीक है। तो अगर मेरे पास कोई भी एक नंबर है और वो नॉन प्राइम है, वो प्राइम नहीं है, तो उस नंबर के रूट को इंक्लूड करते हुए या फिर उससे पहले उसका कोई ना कोई फैक्टर ज़रूर मिलेगा। ये मैथ्स कहती है हमें, ये हमें मैथ्स कहती है। नहीं मिला तो वो प्राइम, नहीं मिला तो वो नंबर प्राइम। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो जैसे हमने i लेस देन इक्वल टू n/2 करा था, अब आपको i लेस देन इक्वल टू रूट n करना है बस। लेकिन हम लोग लूप में इसको ऐसे लिखते हैं, i इंटू आई इज लेस देन इक्वल टू n। मैं इसको लूप में ऐसे लिखता हूँ, क्यों? क्योंकि देखो अगर आप i² लेस देन इक्वल टू n लिखोगे तो आप इसको i लेस देन इक्वल टू रूट n लिख सकते हो ना, व्हेन यू स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। मैथ्स का जो कॉन्सेप्ट है सिंपल सा है। तो वही मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि i इंटू में i लेस देन इक्वल टू n, लूप के अंदर हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। नोट के अंदर मतलब सॉरी लूप के अंदर हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैं चेक वेरिएबल का भी इस्तेमाल नहीं करूँगा, ये एक और चेंज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो जो हम लोगों ने वेरी फर्स्ट कोड लिखा था हमारा, उस पर वापस जाते हैं एक बारी। उस कोड में मैंने चेक वेरिएबल का क्या यूज़ करा था? बेसिकली मैंने बोल दिया था कि एक चेक एक वेरिएबल है, टेम्परेरी वेरिएबल, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बोला था आप इसका बिना यूज़ करे भी कर सकते हो। ये मैंने आपको बताया था जब हम लोग 1 से 100 प्राइम नंबर्स प्रिंट करवाया, हमने 1 से लेकर 100 तक प्राइम नंबर्स प्रिंट करवाए थे। उस वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि i इक्वल टू n वाली कंडीशन चेक करोगे तो वो प्राइम नंबर है। अब आप लोग सोच रहे होगे कि ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे चेक वेरिएबल की ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं वो वाली कंडीशन बता रहा हूँ। आई बटन में लिंक आ जाएगा, ठीक है, आई बटन में लिंक आ जाएगा आपके पास में, आप लोग जाके वो वाली वीडियो चेकआउट करो। वो वाली वीडियो कौन सी है, ठीक है, आपको यहाँ पे लिखा आ रहा होगा नेस्टेड लूप्स, है ना। तो नेस्टेड लूप्स की इंट्रोडक्शन दी थी मैंने इस प्रोग्राम के साथ कि आपको 1 से लेकर 100 के बीच में प्राइम नंबर प्रिंट करने हैं। आप जाके वो वाली वीडियो चेक करो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे बताया था कि इस चेक वेरिएबल का इस्तेमाल करे बिना इसका इस्तेमाल करे बिना मैं बता सकता हूँ नंबर प्राइम है या नहीं है। हालांकि मैं वो यहाँ पे भी बताने वाला हूँ, बट ज़्यादा डिटेल नहीं जा रहा, ठीक है ना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। ओके, तो देखो आप लोग क्या करते थे, चेक इज इक्वल टू 1 लिखते थे, लेकिन चेक तो यहाँ पे है ही नहीं, तो हम लोग क्या लिखेंगे नॉर्मल, यहाँ तो हम लोग वही करेंगे भैया सी आउट, जो भी हमें मतलब प्रिंट करवाना है कि भैया सी आउट नॉट प्राइम है ये, तो सी आउट नॉट प्राइम, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये प्रिंट कर दिया और उसका ब्रेक कर देंगे यहाँ से, ठीक है, लूप से हम लोग ब्रेक कर देंगे, यही लिखना है, ठीक है। ओके, इसके बाद समझो, इसके बाद आप पहले लिखते थे चेक इक्वल टू 1, यहाँ हम i इक्वल टू n लिखते हैं, ठीक है। चेक इक्वल टू सॉरी 0 लिखते थे, यहाँ पे हम i इक्वल टू n लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं गाइस, वो समझना इंपॉर्टेंट है। देखो ऐसा है कि मेरा प्राइम नंबर है 13, तो अगर 2 से लेकर 12 के बीच में वो किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर प्राइम है, यानी i की वैल्यू 13 पहुंच जाएगी। यानी इसका मतलब क्या होता है कि वो 2 से लेकर 12 तक किसी भी नंबर पर डिविजिबल नहीं था, तो i इक्वल टू n, यानी कि जब i की वैल्यू नंबर के बराबर हो गई, इसका मतलब इससे पहले किसी भी नंबर से वो डिविजिबल नहीं था, तो वो प्राइम था। तो यानी हम यही चीज़ यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ, यहाँ मैंने बहुत शॉर्टकट में बताया, जिसको समझ में आया होगा ठीक है, जिसको नहीं आया यार जाके वो वाली वीडियो देख लेना, ठीक है, जाके वाली वीडियो देख लेना। आपको आई बटन में अभी भी मतलब दिखेगा नहीं दोबारा, बट ऑब्वियस बात है क्लिक कर लेना, मिल जाएगी, ठीक है।
तो अब मैं यहाँ पे यार इस वाले प्रोग्राम पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ। एन मॉड्यूलो डिवीजन आई इक्वल टू 0। देख लो आप, लूप में मैं चेंज कर चुका हूँ। आई इंटू आई लेस देन इक्वल टू एन करा है, अगेन लेस देन इक्वल टू एन करा है, क्योंकि जब 25 करा था तो 5 उसका रूट था और रूट इक्वल आ रहा था इसीलिए। ठीक है, रूट इक्वल आ रहा था इसीलिए हमने लेस देन इक्वल टू करा है। अंदर वाली कंडीशन तो सेम ही रहेगी। नाउ यहाँ पे इफ में क्या जाएगा, देखो जब i इक्वल टू रूट एन तक हम लोग चेक कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने आपको क्या बोला कि अगर जो मेरा i है उसकी वैल्यू रूट एन से बड़ी चली गई, इसका मतलब कि कोई भी फैक्टर उसको रूट एन या उससे पहले नहीं मिला, यानी तब वो प्राइम नंबर बन गया। समझे आप भाई? 25 के केस में 5 इक्वल टू आ रहा था ना, रूट एन के इक्वल। हमने देखा कि रूट एन ही हमारा फैक्टर था नंबर का, लेकिन अगर रूट एन से वैल्यू बढ़ गई तो इसका मतलब ये कि रूट एन भी फैक्टर नहीं था और उससे पहले कोई भी उसका फैक्टर नहीं था, तो यानी नंबर प्राइम है। ठीक है, तो यानी कि प्राइम नंबर चेक करने की यहाँ पे मेरी कंडीशन क्या होगी? कंडीशन है इफ i इंटू आई, ठीक है, क्योंकि i ग्रेटर देन रूट एन है तो i इंटू आई इज ग्रेटर देन n। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो नीचे वाली इक्वेशन को तो यही आएगा, है ना। ये अगर ऐसा है तो सी आउट प्राइम नंबर, द नंबर इज प्राइम। ठीक है, यही आपको करना है, यही आप लोगों को यहाँ पे करना है। ठीक है, तो अब यार कोड में चलते हैं। कोड में मैं यार आपको पूरा कोड लिख लिख के नहीं दिखाने वाला। ठीक है, मैं आप लोगों को बस आईडी में कोड्स को शो करूँगा और आप लोगों को बस मेन चीज़ मैंने बतानी है, एग्जीक्यूशन टाइम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोड के एग्जीक्यूशन टाइम पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, तो चलते हैं यार अब कोड की तरफ और देखते हैं कि क्या फ़र्क पड़ रहा है। ओके गाइस, तो हम लोग आ गए हैं यार अपनी आईडी पे और यहाँ पे मैंने कोड को लिख रखा है। तो देखो ये वाला कोड है मेरा आई इंटू आई वाला, यानी रूट एन वाला, अगर आप लोग समझ गए हो। ये मेरा सबसे पहला कोड है जो हम लोगों ने सबसे पहले लिखा था। ठीक है, और ये मेरा कोड है जिसमें मैंने n/2 कर दिया है बस। ठीक है, तो ये तीनों कोड मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैं क्या करूँगा, आपको इन तीनों के एग्जीक्यूशन टाइम को कंपेयर करके दिखाऊंगा। एग्जीक्यूशन टाइम कंपेयर करने का यार देखो, एग्जीक्यूशन टाइम में ना, देखो सच बताता हूँ तो मैं, एग्जीक्यूशन टाइम इज़ नॉट द प्रॉपर वे ऑफ कंपेयरिंग देम। ठीक है, प्रॉपर वे ऑफ कंपेयरिंग देम इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़। ठीक है, बट वो अभी हमने पढ़ा नहीं है, एल्गोरिथम्स में आता है वो सब कुछ, वो सब अभी हमने पढ़ा नहीं है। तो हम लोग सिर्फ इनको रन करके इनके एग्जीक्यूशन टाइम को करेंगे। जैसे ही मैंने 13 डाला, आप यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम देख सकते हो 1.4 सेकेंड्स आ रहे हैं, 1.4 सेकेंड्स। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब n/2 वाले के लिए देखेंगे, अभी हमने n वाले के लिए देखा था, अब n/2 वाले के लिए देख रहा हूँ। एग्जीक्यूशन टाइम आ रहा है 1.03 सेकेंड्स, यानी लगभग 1 सेकेंड। ठीक है, लगभग 1 सेकेंड का टाइम आ गया। पहले 1.4 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड। फाइनली रूट एन वाले के लिए करके देखता हूँ तो मेरे पास में टाइम कितना आ रहा है, 0.7 सेकेंड्स। ठीक है, 0.725 यानी 0.7 सेकेंड्स। देखो मैं आपको दोबारा एक चीज़ बता दूँ, देखो ये एग्जीक्यूशन टाइम, एक तो आप ये समझ गए ना कि फ़र्क आ रहा है ना, फ़र्क आ रहा है टाइम में। रूट एन वाला सबसे तेज़ है प्रोग्राम, फिर n/2 वाला, और फिर एन मतलब एन वाला जो है वो सबसे स्लो है। यार देखो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज इज़ द आइडियल वे। ये एग्जीक्यूशन टाइम जो है ये आइडियल वे नहीं होता, क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें काउंट होती है। मान लो आपने स्क्रीन खोली रखी है, जो आपका रन कमांड है ये खुली हुई है, और आपने 3-4 सेकंड बाद नंबर डाला, तो आप देखना इसका एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा आ जाएगा उससे। ठीक है, जो आपका रूट एन वाला है उसका एन से भी ज़्यादा आ जाएगा अगर आपने 3-4 सेकंड बाद नंबर को डाला। तो बहुत चीज़, एग्जीक्यूशन टाइम आइडियल नहीं है, बट हाँ मैंने आपको यहाँ पे एक आइडिया ज़रूर लगवा के दिखा दिया कि हाँ टाइम का फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि लूप्स कम हैं तो टाइम का फ़र्क पड़ रहा है, बस मैंने आपको आइडिया लगवाया है। एग्जैक्टली ये यार चीज़ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में आती है। एग्जीक्यूशन टाइम मैं बार बार कह रहा हूँ, इट इज़ नॉट द परफेक्ट थिंग। ओके, तो गाइस यार ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब।